तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एमडीयू थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है, इसमें हम यूनिट 1 कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 1 का टॉपिक ये सारे हैं। डाटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर में आपका है डाटा फ्रैक्शन, डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा डिफिनीशन। तो चलिए सबको देखते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमडीयू सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं वो सब भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं डाटा क्या होता है। डाटा इज़ द बेसिक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा का सिंपल सा डिफिनीशन आप लोग दे सकते हैं, इट इज़ द बेसिक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे एग्जांपल में आपका नाम हो गया, कोई पिक्चर हो गया, वही सब। और नेक्स्ट है यहाँ पे डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। देन आ जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो एक सॉफ्टवेयर होता है, कंट्रोल्स क्रिएशन, स्टोरेज, मैनेजमेंट एंड डाटा को है ना रिट्राइव करते हैं फॉर मैनेज के लिए। इस जैसे एग्जांपल हो गया आपका एमएस एक्सेस, ओरेकल, माइएसक्यूएल, ये सब। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का पूछा गया है, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, आप इस तरह से भी आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन, ठीक है, फिर मैनेजमेंट एंड फिर स्टोरेज, रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। ये आप डिफिनेशन दे सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सप्लेन 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन डिटेल। इसका 3 टायर आर्किटेक्चर भी डिस्कस करना है। तो और भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं डाटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, ठीक है ना, फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन। और क्या ऐड कर सकते हैं? इट हेल्प्स यूजर्स टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा, ठीक है। और ये है 3 टायर। 3 टायर में कौन कौन आ जाता है? प्रेजेंटेशन आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, और फिर एक डाटा टायर आ जाता है। डाटा टायर का आता है बैक एंड, और एप्लीकेशन टायर का आता है मिडिल टायर, और प्रेजेंटेशन टायर को फ्रंट एंड कहा जाता है। तो चलिए सब पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन टायर में क्या क्या है? प्रेजेंटेशन टायर क्या होता है? दिस इज द यूजर इंटरफेस लेयर, ठीक है, दैट इंटरेक्ट्स विद द यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रेजेंट डाटा एंड रिसीव यूजर इनपुट। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, वेब पेजेस एंड मोबाइल एप्स। In a DBMS context, this tier receives user queries and display query results. Next है application tier. Application tier का मतलब है आपको पता चला मिडिल टायर। इसको कहा जाता है बिजनेस लॉजिक लेयर। नेक्स्ट दूसरा नाम, इट मैनेज द एप्लीकेशन लॉजिक एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोसेस यूजर रिक्वेस्ट, इंटरेक्ट्स विद द डाटाबेस एंड परफॉर्म नेसेसरी कंप्यूटेशंस। इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। दिस टायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग बिजनेस रूल, सिक्योरिटी एंड डाटा वैलिडेशन। और कुछ पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ है लास्ट टायर जो है डेटा टायर। इसको दूसरा नाम आप लोग दे सकते हैं बैकएंड। ये क्या करता है? दिस द डाटा स्टोरेज लेयर वेयर द एक्चुअल डाटाबेस इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड। ये इसमें डाटाबेस स्टोर होता है और मैनेज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स द DBMS इटसेल्फ एंड अंडरलाइंग डाटाबेस सर्वर। नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड मैनेजिंग डाटा एफिशिएंटली। और इसका एडवांटेज क्या है? इट एंश्योर्स डाटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल। ये सब पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए तीनों लेयर को। जैसे मान लीजिए इमेजिन अ शॉपिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें फ्रंटेड क्या होगा? फ्रंटेड इज ए यूजर फ्रेंडली ऐप और वेबसाइट दैट डिस्प्ले, बोले ना, दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एंड अलाउ यूजर्स टू प्लेस ऑर्डर्स, ठीक है। और मिडिल टायर क्या करेगा? मिडिल टायर है ना, हैंडल्स यूजर्स रिक्वेस्ट, इंटरेक्ट्स विद डाटाबेस टू फेच द प्रोडक्ट डिटेल्स, अप्लाई डिस्काउंट एंड प्रोसेस ऑर्डर्स। ये सब करने का ये मिडिल टायर रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आता है बैकएंड। बैकएंड क्या करता है? स्टोर्स प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर हिस्ट्री एंड यूजर डिटेल्स। और यहाँ पे चार्ट बनाया गया, आप लोग इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है? यूजर, देन प्रेजेंटेशन टायर, देन HTTP, इसको प्रोसेस करेगा आगे तो लॉजिक टायर में जाएगा। लॉजिक टायर में क्या क्या होता है? PHP स्क्रिप्ट, बैकएंड जो सर्वर होते हैं वो होते हैं। देन SQL लैंग्वेज का डाटा है, डाटाबेस सर्वर। इस तरह से आपका ये चलता है तीनों लेयर।
तो यहाँ पे समराइज में आप लोग देख सकते हैं इसे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन 2.5 मार्क्स का यह है क्वेश्चन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए टेक्निक टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ a database. Data abstraction is simply a technique to hide the implementation details of a database. 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू। फिजिकल क्या करता है? फिजिकल को कहा जाता है लोवेस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये डिफाइन करता है हाउ डाटा इज स्टोर्ड, फिजिकल लेवल। और लॉजिकल लेवल क्या करेगा आपका? व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज स्टोर्ड। What is going to be stored means what type of data is going to be stored, लॉजिकल लेवल। और इसको कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल भी। और आ जाता है लास्ट, इसको कहा जाता है व्यू और एक्सटर्नल लेवल। इसे भी समझ इट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटा। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिस लेवल इज फॉर द इंडिविजुअल इंटरेक्शन। एट दिस लेवल यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा बेस्ड ऑन देयर क्वेरीज। तो एडवांटेज ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे दिया गया है। यूजर्स कैन इजीली एक्सेस द डाटा, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, डाटाबेस सिस्टम वर्क्स एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस से ये क्वेश्चन आया है, डिस्कस डाटा इंडिपेंडेंस इन डिटेल। 2.5 मार्क्स का अभी तक MDU सेमेस्टर एग्जाम में। डाटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम। ये सिंपली क्या करता है? मॉडिफाई करता है। स्कीमा मतलब यहाँ पे स्कीम लिखा गया है, without affecting the programs and application to be rewritten। ये पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, डाटा इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोग्राम सो दैट द चेंजेस मेड टू द डाटा विल नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड द एप्लीकेशन। और देयर आर 2 लेवल्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इस पे आपको डिफरेंस भी लिखने के लिए आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, लगभग 7.5 मार्क्स का, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स चेंजिंग द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। ऊपर हमने पढ़ा ना कॉन्सेप्ट, डाटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब दूसरे को इफेक्ट नहीं होना। तो वही यहाँ पे फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस उसी तरह से रिलेट कर रहा है, चेंजिंग द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। और इसमें ये सब पॉइंट्स दिए गए। नेक्स्ट डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। Logical view of data is the user view of the data. It presents data in the form that can be accessed by the end users. ये सब पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। और नेक्स्ट टॉपिक है डाटा मॉडल्स। तो डाटा मॉडल्स से क्वेश्चन ये आया है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स इन डिटेल विद सूटेबल एग्जाम्पल। 15 मार्क्स का डाटा मॉडल से। सबसे पहले जानते हैं डाटा मॉडल होता क्या है। डाटा मॉडल इज अ टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा एंड रिलेशनशिप बिटवीन डाटा। डाटा मॉडल क्या होता है? इट इज अ टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा एंड ऑल्सो डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन डाटा। और इसका टाइप्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है। द डाटा मॉडल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल एंड रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। सबसे फर्स्ट में बात करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। ये मॉडल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डाटा एट व्यू लेवल एंड लॉजिकल लेवल। और ये कॉन्सेप्ट यूज करता है एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यूज करता है। और दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग कैपेबिलिटी। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स में कौन कौन आ जाते हैं? ER मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, सिमेंटिक डाटा मॉडल, फंक्शनल डाटा मॉडल। और यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग इसे देख लीजिए। और यहाँ पे चार्ट बनाया गया है डाटा मॉडल के टाइप्स का। डाटा मॉडल का 3 टाइप्स, ER मॉडल, फिजिकल मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल भी बताया। ER मॉडल को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, सिमेंटिक डाटा मॉडल, फंक्शनल डाटा मॉडल। और फिजिकल मॉडल का यूनिफाइंग मॉडल, फ्रेम मेमोरी मॉडल। और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल का हायरार्की मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। तो इस सब का नोट्स दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये सब वही चीज़ लिखा हुआ है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, वही सब लिखा हुआ है। और जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट।
इंटीग्रिटी कॉन्सेंट ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन इंटीग्रिटी कॉन्सेंट और उसका टाइप्स। तो यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज़ यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्या इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटीग्रेटेंस इंश्योर्स दैट द डाटा इंसर्शन, अपडेटिंग एंड अदर प्रोसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट द डाटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। और यहाँ पे उसके टाइप्स है, डोमेन कॉन्सेंटेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्सेंटेंट्स एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, की कॉन्सेंटेंट्स। इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये बच गया हुआ है DDL एंड DML। तो DDL DML से ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ DDL इज डिफरेंट फ्रॉम DML, गिव यूसेज ऑफ ईच। एंड फिर कह रहा है गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ DML एंड देयर यूज। तो इसका आप लोग डिफरेंस इस तरह से लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। DDL इज द एक्रोनिम फॉर द डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म इसका। और DML का फुल फॉर्म हो जाता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और DDL क्या है, DDL इज यूज्ड टू क्रिएट डाटाबेस स्कीमा एंड आल्सो डिफाइन कॉन्स्टेंट्स एज वेल। उसके बाद DML इज यूज्ड टू मैनिपुलेट, मतलब मैनिपुलेट में क्या कहा जाएगा, डिलीट आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, मतलब मैनिपुलेशन का काम करता है। और DDL कमांड अफेक्ट्स द होल टेबल ऑफ द डाटाबेस, क्योंकि ये डिफिनीशन ही है इसलिए। एंड DML कमांड्स अफेक्ट्स द वन और मोर ऑफ द टेबल। और नेक्स्ट है DDL लैंग्वेज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, दिस लैंग्वेज यूज टू मैनेज द database. DDL does not have further classification, DML is further classified as a procedural and non-procedural DML। ये सब आप लोग इसका डिफरेंस में ऐड कर सकते हैं। और ये भी ऐड कर सकते हैं, DDL स्टेटमेंट कैन नॉट बी रोल्ड बैक, DML स्टेटमेंट कैन बी रोल्ड बैक। और क्या था, डिफाइन कर सकते हैं DDL को, DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज, इट इज ए सबसेट ऑफ SQL दैट डील्स विद डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। और DDL स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाता है, क्रिएट आ जाता है, अल्टर आ जाता है एंड डिलीट डाटाबेस। और कॉमन DDL स्टेटमेंट में वही है, क्रिएट टेबल, ये सिंपली यूज होता है क्रिएट करने के लिए। और अल्टर टेबल यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर। और ड्रॉप टेबल, दिस स्टेटमेंट रिमूव्स एन एंटायर टेबल फ्रॉम द डाटाबेस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स डाटा एंड, ठीक है। और DML क्या होता है, DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, it is another subset of SQL that deals with manipulating and querying data within a database। DML स्टेटमेंट में क्या कहा जाएगा, insert into, update, delete। और यहाँ पे select मतलब टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब retrieve data from one or more table, इसका यूज होता है। और यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया गया है, insert into कस्टमर, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अपडेट का अपडेट प्रोडक्ट्स सेट प्राइस, इस तरह से। और डिलीट का रिमूव रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। तो यही सब था DDL एंड DML स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही था, आशा करना आपको पसंद आया होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो रेडी किया गया है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।